जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 13 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें पूछे गए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, एमपी जीके के सभी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों के कारण सनकी या पागल कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों से पूछा गया था। करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों से जलपन के कारण सनकी या पागल कहा जाता था। इसका जो मूल नाम है वह उलुग खां था। अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो आपका आंसर अच्छे से याद रखना है, उलुग खां था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया आज सेकंड शिफ्ट में, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ठीक है, कल के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो पहला दिन था उसमें सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन है, और आज आप लोगों से पूछ लिया गया कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा से क्वेश्चन बन रहे हैं। 4 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन राज्यसभा से आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वह हरिवंश नारायण सिंह हैं, और राज्यसभा का जो सभापति है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में है जगदीप धनखड़। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। और कल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो यह देखिए, 3 शिफ्ट में 3 रेगुलर क्वेश्चन राज्यसभा से बने हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो यह संसद का उच्च सदन होता है, और जिसमें सीटों की जो अधिकतम संख्या है वह 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वत किसका एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत जो है यह बलित पर्वत का उदाहरण है। अब एंडीज के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि यह पहली बात तो कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और एंडीज जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए और भी विश्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में, तो देखिए, हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एंडीज और अपलेशियन, एटलस, काकेकस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि बलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण। तो ये देखिए, हमारा हिमालय भी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो साउथ की जो नदियां हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीनों ही शिफ्टों में आप देख सकते हैं, जो कल 2 शिफ्टें हुई और आज पहली शिफ्ट और ये सेकंड शिफ्ट, 4 शिफ्टों में नदियों से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम जो है यह महाबलेश्वर से होता है। और कृष्णा नदी के बारे में और भी जानकारियां मैं आपको दे देता हूं कि कृष्णा नदी का जो मुहाना है यह कहां समाप्त होती है, तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कृष्णा जो है यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और इसके अनुसार आपको राइट आंसर बताना होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वह है राजस्थान का। कालबेलिया जो है यह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान की कालिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यह कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था, या भारत में जजिया कर किसके द्वारा लाया गया था, तब आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022
और एमपी अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, फॉरेस्ट जेलप्रेरी एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम जो हाल ही में कंडक्ट कराए गए कि सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आप लोगों के लिए रेडी कर दी गई है। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट वीक है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा जहादर शाह। और आप लोगों के डेली के सभी शिफ्टों का एनालिसिस की जो पीडीएफ है यह आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी बिल्कुल फ्री। और साथ ही हमारे जो ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, डीसी क्लासेस ऐप का नाम है, इस पर भी यह सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इतिहास कहां इरादत खान ने इसे लंपट मूर्ख की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह है आप लोगों का कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन क्लियर नहीं है पर स्टूडेंट ने हमें बताया है कि सर सदिश और अदिश राशियों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दोनों निहित होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, यह सभी क्या हैं? यह सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो इनमें से अगर कोई आपको ऑप्शन में दिया जाए, पूछा जाए कि कौन सी सदिश राशि है, तो आप आसानी से सेलेक्ट करके अपना आंसर सही लगा पाएंगे। साथ ही अदिश राशियों के बारे में भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो जिन भौतिक राशियों में या जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, उनमें कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, यह सभी क्या है? अदिश राशियों के उदाहरण है। सदिश और अदिश में अंतर क्या है? देखिए एक व्यक्ति ने यहां ए से चलना स्टार्ट करा और यह बी तक जाता है, ठीक है, इसकी दूरी है 5 मीटर, यह बी पर पहुंचता है, यह यहां से बी तक जाता है और बी से वापिस ए तक आता है। तो इसने कितनी दूरी तय की? तो आप कहेंगे कि सर इसने 10 मीटर की दूरी की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति ए से शुरू होकर बी तक जाता है और दूरी यही है, और बी से स्टार्ट होकर वापस ए तक आता है, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है? तब आपका आंसर होगा कि विस्थापन है 0, क्योंकि ये तो कहीं गया ही नहीं, जाकर वापस आ गया। इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। तो देखिए जिन राशियों में केवल और केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, और जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है, जैसे विस्थापन। तो उम्मीद है आप लोग अदिश और सदिश अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या पूछा गया था दोस्तों? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। घूमर जो है यह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी राजस्थान से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तब आपका आंसर था राजस्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न हमें स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वह बता रहे थे कि सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं दोनों की परिभाषाएं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क तो ऐसा क्षेत्र होता है जिससे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली आप लोगों से दिमागी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक नृत्य और पूछा गया था, नृत्य का नाम हमें स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाए। उन्होंने कहा कि सर आज नृत्य से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। किसी नृत्य के बारे में पूछा गया, जैसा अभी हमने कहा कि घूमर के बारे में। मॉर्निंग वाली फर्स्ट शिफ्ट में आपसे डांडिया के बारे में पूछा गया था। साथ ही साथ आप लोगों से जो इनसे रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि इनसे रिलेटेड फेमस व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। जो शास्त्रीय नृत्य वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि
मॉर्निंग वाली शिफ्ट में बिरजू महाराज के बारे में पूछा गया जो कथक से संबंधित थे। तो प्रसिद्ध जो नर्तक हैं या नृत्यांगना हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में चक्रवर्ती ब्यास से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्यास से देखने को मिले हैं। प्रतिशत का वेटेज और लाभ हानि का वेटेज ज़्यादा है, ये 3 ही चैप्टर ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। उसके बाद औसत क्षेत्रमिति से बिल्कुल सरल क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों से। आयत और वर्ग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रक्त संबंध से अभी सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं और ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। एज से क्वेश्चन बन रहे हैं 2 से 3 और दर्पण प्रतिबिंब से तो 4 से 5 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। तो आप लोग इन्हें काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। और यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों अगर सेकंड शिफ्ट देखा जाए तो इसमें 76 प्लस तक स्कोर गया हुआ है, लगभग 80 के आसपास। एक 79 के बंदे भी मिले थे हमें, तो 79 तक इन्होंने स्कोर किया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर आ रहा है सरल, स्कोरिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो आप भी अपना स्कोर बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। डेली ही तीनों ही शिफ्टों का, सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस और सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।